पहुंची है गोवा और मेरे साथ यहाँ पे एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। चैतन्य मेरे साथ है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान मीडिया में। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो एग्रो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो आपने क्यों शुरू किया, क्यों आपको इसका ख्याल आया? देखिए क्या है कि जो किसान रहते हैं, किसानों के पास बहुत सारा क्षेत्र रहता है, उसमें वो खेती भी करते हैं, लेकिन बहुत बार हमको जो है वो जो खेती में से इनकम आता है वो सफिशिएंट नहीं आता। तो इसके साथ एक कुछ तो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए एग्रो टूरिज्म मैंने सोचा कि ये एक एडिशनल हम रिसोर्स हमारे फार्म में स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा मेरा रीज़न ये था कि आज जो शहर के लोग हैं, शहर के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, ये 2-3 जनरेशन से अभी शहर में जो बस गए हैं, इनका कहीं तो गांव से, खेती से पूरा नाता जो है वो टूट चुका है। उनको पता नहीं है कि कैसे खेती होती है या कैसे गाय का दूध निकलता है, कैसे सब ये किया जाता है। तो उनको एक बैक टू नेचर या बैक टू फार्मिंग ऐसा एक कॉन्सेप्ट करके उनको हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कैसी खेती की जा सकती है। और उसके साथ हम थोड़ा उनको एंजॉयमेंट करने के लिए भी डे स्पेंड जब करेंगे, वो पूरा दिन यहाँ पे बिताएंगे, तो उनको थोड़ा एंजॉयमेंट करने के लिए भी चांस मिलेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे दिमाग में रख के हमने शुरू किया। और पहले हमने पूरा ये जो खेती करते वक्त थोड़ा थोड़ा लैंड डेवलपमेंट करके हमने शुरू किया, और बाद में अपने को हमारे खेत में एक छोटा सा नेचुरल स्प्रिंग मिला। तो नेचुरल स्प्रिंग के अराउंड ही हमने एग्रो टूरिज्म हमारा बिल्ड किया है। तो उसके साथ हमने जो हमारा नेचुरल स्प्रिंग वाटर का स्विमिंग पूल है, और उससे जो पूरा हमारा आजू बाजू का एरिया डेवलप हुआ है, उससे वैसे थोड़ा थोड़ा करके हम डेवलप करते गए। और अभी हम खड़े हैं आम के इस बगीचे में, तो यहाँ की खासियत क्या है, कौन कौन सी जो वेराइटीज है वो लगी है, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये हमारा जो आम का बगीचा है, ये हमने एक आधा एकड़ एरिया में किया हुआ है, और हमारा टारगेट था कि इसमें हम मल्टी वैरायटीज़ हम करें। तो यहाँ पे हमने 6 डिफरेंट वैरायटीज़ आम के लगाए हुए हैं। एक जो है वो केशर है, दूसरा है हापुस, बाद में एक रत्ना करके वैरायटी आता है, पायरी आता है, बाद में गोवा का जो स्पेशल है उसको मानकुरा बोलते हैं हम, जो गोवा का नेटिव मैंगो है, और तोतापुरी। ये 6 वैरायटीज़ हमने यहाँ पे लगाए हैं। इसके साथ भी मैं और 1-2 वैरायटीज़ यहाँ पे लगाना मेरा प्लानिंग है। जैसे कि एक थाईलैंड का वैरायटी आता है जिसको बहुत अच्छा डिमांड है, तो वो भी हम प्लांटेशन करने वाले हैं। तो ऐसे स्लोली करके कर रहे हैं। और ये जो आप बगीचा देख सकते हैं, ये अभी 3 साल पुराना बगीचा है। तो ये झाड़ जो हमारे पौधे हैं, इनकी उम्र जो है 3 साल है। अभी 3 साल में इनका ऑलमोस्ट देखिए आप 4 से 5 फीट तक का इनका ग्रोथ आया है, और अभी ये इनकी जड़ बिड़ सब अच्छी तरह से फिक्स हो गई है। और इस साल में इसका फर्स्ट फ्लावरिंग भी आया था, लेकिन हमने वो कट करके निकाल दिया, क्योंकि नहीं तो उसका अगर हमने उसको फ्रूटिंग होने में दे दिया होता तो झाड़ हमारा बढ़ता नहीं था, वो पूरा एनर्जी वहाँ फ्रूटिंग में चला जाता। इसलिए उसको इस साल में हमने कट कर दिया है। अगले साल से हम इसका फ्रूटिंग लेना शुरू करेंगे। 4th ईयर से इसका फ्रूटिंग आ जाएगा हमको। तो अभी आपने जिन जिन किस्मों का जिक्र किया, तो यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो मिट्टी है, वो इन किस्मों को सूट करती है? हाँ, इनको ये जो वैरायटीज़ है यहाँ पे अच्छी तरह से उगते हैं। और गोवा का मानकुरा जो है, जो स्पेशल गोवा का आम है, तो यहीं पे कितने सालों से, सदियों से जो बढ़ रहा है, वो तो यहाँ पे सेट होगा ही। उसके बाद जो हापुस है, ये हमारा कोंकण रीजन में जो है, देवगढ़, रत्नागिरी, ये एरिया में हापुस बहुत अच्छी तरह से उगता है। तो हमारा ये इलाका भी कोंकण में ही आता है, तो हापुस भी लगेगा। रत्ना, पायरी, ये भी कोंकण के ही आम है। तो आराम से यहाँ पे ये वैरायटीज़ आ जाएंगी, मुझे कॉन्फिडेंस है। जी जी ज़रूर। और साथ ही साथ मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि किस तरह से चैतन्य ने यहाँ पे और भी कई वेजिटेबल्स की फार्मिंग की हुई है, और साथ ही साथ किस तरह से जो मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उन्हें अपनाया हुआ है। आइए आपको ले चलते हैं उसकी ओर। चैतन्य, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये जो पॉन्ड है वो नेचुरल, और ये पूरे का पूरा जो स्विमिंग पूल है वो नेचुरल है। क्या इसका मतलब इसका जो सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है? देखिए, ये जो स्विमिंग पूल है, ये हमारा गोवाज लार्जेस्ट नेचुरल वाटर स्विमिंग पूल है। नेचुरल वाटर मतलब क्या है? ये जो आप जानते हैं स्विमिंग पूल में पानी कैसा रहता है, वो क्लोरीन डाल के उसको रिसर्कुलेट करके प्यूरिफाई किया जाता है। उसमें बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स डाल के उसको स्टेबिलाइज किया जाता है, उसका पीएच मेंटेन कीजिए, और बहुत सारी चीज़ें रहती है।
और ऐसे पानी में जाके बहुत सारे कस्टमर्स को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि स्किन टैनिंग होता है, आई इरिटेशन होता है, बाल झड़ने लगते हैं, बांस मारता है, इससे बहुत सारी तकलीफ आती है। तो हमारे प्रॉपर्टी में जब हम डेवलप कर रहे थे, हमको हमारा प्रॉपर्टी में एक स्प्रिंग मिला, जिसको हम झरना कहते हैं। वो झरने का पानी हमने नेचुरल वाटर जो है झरने का, वो हमने चैनलाइज किया और चैनलाइज करके उसका जो प्रवाह था उसमें हमने ये बांध जैसे बनाए हैं। तो ये 3 बांध है, एक सबसे ऊपर वाला बांध है, उसमें पानी भर गया, वहाँ हमने उसके लिए पाइप्स लगाए, पाइप्स में से वो ओवरफ्लो हो रहा है, वो ये एडल्ट पूल में आ रहा है। ये 4 फीट का हाइट है, ये जो दीवार है, तो यहाँ पे ये 4 फीट का पूल बन गया है। ये हमारा एडल्ट पूल है। यहाँ से ओवरफ्लो होता है पानी तो किड्स पूल में चला जाता है। किड्स पूल की हाइट अंदाजा 2 फीट है, 2 से 2.5 फीट है। वहाँ से ओवरफ्लो हो जाता है तो अपने आप जंगल में चला जाता है और नदी नीचे जाके नदी से मिल जाता है। तो ये जो है वो फ्रेश वाटर है, इसमें कोई भी हम केमिकल्स नहीं डाल रहे हैं, पूरा जो है वो नेचुरल वाटर है। और इतना बड़ा स्विमिंग पूल नेचुरल वाटर का, ये आप समझ लीजिए 2600 स्क्वायर फीट इतना इसका एरिया है। तो इतना बड़ा स्विमिंग पूल यहाँ ये इलाके में किसी के पास नहीं है। और यहाँ पे जो आपका पूरा का पूरा जो ये एग्रो टूरिज्म है, तो ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये अभी हमने जो एरिया डेवलप करने के लिए लिया है, ये साधारण 7 एकड़ का एरिया है। और भी हमने आजू बाजू में हमारे प्रॉपर्टीज हैं, वो सब जब हम मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट ये 12 से 15 एकड़ तक चला जाएगा अभी स्लोली। और हमारा एक टारगेट है कि इसमें हम कहीं पे भी जो हमारे नेचुरल पेड़ हैं उसको हम कट नहीं कर रहे, उनको रिटेन करके ही हम आगे डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये पेड़ था, यहाँ पे ये पेड़ को हमने बचाने के लिए पूल का ऐसा राउंडिंग मार दिया, बराबर है। तो इसको हम ऐसे ट्राई कर रहे हैं कि कहीं पे भी बड़े पेड़ जो हैं वो हम काटे नहीं, उनको रिटेन करके हमारा जो नेचुरल ब्यूटी है, जंगल कवर है, उसको हम रिटेन करके आगे चले। एक तरह से प्रकृति को साथ में लेते हुए आपने अपना जो एग्रो टूरिज्म का जो मॉडल है वो खड़ा किया। यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्जैक्टली। और मैं यहाँ पे एक और चीज मैंने देखी कि यहाँ पे जैसे ही जो मेड़ होती है वहाँ पे आपने ये सुपारी के पेड़ हैं। हाँ, तो ये ऐसा क्यों? अगर हम आपने वो हमारे प्लॉट्स देखे तो उसमें बॉर्डर्स पे हमने नारियल और सुपारी के पेड़ लगाए हैं और उसके बाद हमने गाय के लिए चारा लगाया है। तो ये ऐसा है क्योंकि ये पूरा हमारा जो इलाका है वो रेन फॉरेस्ट में पड़ता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मतलब आप समझिए कि 400 सेंटीमीटर 4000 मिलीमीटर बारिश यहाँ पे होती है हर साल। और पिछले साल का तो रिकॉर्ड था कि हर 12 ही महीने यहाँ पे बारिश हुई थी। तो इसमें सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अवॉइड करने के लिए हमने जो बॉर्डर्स हैं वो हमको सिक्योर करने पड़ते हैं। तो इसके लिए वो सब हमने प्लांटेशंस बॉर्डर्स पे किए हुए हैं, ताकि वो उनकी जो जड़ है, फाइब्रस रूट सिस्टम जो रहती है, वो पूरा मिट्टी को जकड़ के रखते हैं और वो फ्लो आउट नहीं होता है। ऐसा है। तो अभी आपको यहाँ पे चैतन्य ने बताया कि किस तरह से उन्होंने एक सस्टेनेबल जो मॉडल है वो खड़ा किया है एग्रो टूरिज्म का, और साथ ही साथ जो एग्रो टूरिज्म है वो शहरों को गांव से जोड़ता है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।